Hello student, I am T Candle YouTube channels. Welcome. स्टूडेंट, आज आप लोग क्लास करेंगे क्लास 10th मैथ बुक और फर्स्ट चैप्टर। बहुत कुछ देख रहे हो आज? हाँ, क्यों? बहुत कुछ बात है क्या? नहीं, चलो आज बहुत कुछ देखा है। इसलिए कुछ देखा है क्योंकि आज 10 नंबर पढ़ने वाले। कितने नंबर पढ़ने वाले? 10 मार्क्स पढ़ने वाले और 10 मार्क्स पढ़ोगे, क्योंकि मैथ की एग्जाम पे होता है। 10th का जो एग्जाम होता है मैट्रिक बोर्ड का, उसमें रियल नंबर से 10 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का? 10 मार्क्स। इसलिए आज बहुत कुछ देख रहे हो सर, क्योंकि आज कल क्लास जो करेंगे 10 मार्क्स पर लेंगे। 10 नंबर फिक्स है। रियल नंबर का जो भी कंसेप्ट और मेन और वेरी इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन है, जो आज आपको हम बताने वाले हैं। मिस्टर सेट, ध्यान से देखिए इसको, आप भी देखिए और समझिए इसको, और जहाँ पे दिक्कत हो बिल्कुल पूछिए। एकदम आप 0 से स्टार्ट करेंगे। और रियल नंबर देखिए, वास्तविक संख्या, रियल नंबर, क्लास 10th मैथ बुक आज स्टार्ट करेंगे। जो हर साल क्वेश्चन आता है भाग एल्गोरिदम, जो बच्चे नहीं समझ पाते हैं, वही क्वेश्चन से हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो आपको बता रहा है। जैसे में देखिए, पहले ये जानेंगे जी एक मार्क्स का आता है भाग एल्गोरिदम का सूत्र। तो बोलेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर बराबर 0। ए बराबर बी क्यू प्लस आर बराबर 0, ये आपका क्वेश्चन है जो इसी सूत्र पर बनाएंगे। ठीक है, इस सूत्र पर बनाएंगे। और ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। कौन क्वेश्चन है? फर्स्ट। ये देखिए, एकदम शॉर्ट ट्रिक और बेस्ट ट्रिक और हॉट ट्रिक से आपको समझाने वाले हैं। इसको ध्यान से, इस क्वेश्चन को जैसे में देखिए 135 यानी 135 और 225। अगर ये 1 बार में लगाते हैं 0, एक टेबल लेंगे 5 है तो 12 में से 3 जाएगा तो 9, एक कट जाएगा। फिर इसको ऐसे करेंगे और लिखेंगे 135 135। फिर एक बार में लगाएंगे 90। अब आएगा देखिए 5 का 5, 13 में से 9 जाएगा 4। फिर इसको ऐसे करेंगे 90, 45 दूना 90, कट गया। HCF हो गया, HCF 45। HCF कितना हो गया? 45। बट ये मेथड से नहीं बनाना है एग्जाम में। एग्जाम में कौन मेथड से बनाना है, सो आप ध्यान से समझे। फिर देखिए, पहले लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर बराबर 0। देखिए कैसे बनाएंगे, ध्यान से। और देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है 225, इसको लिखेंगे 135 गुने 1 प्लस 90 बराबर 0, कट गया। अब लिखेंगे 135, तो 135 यानी 135, ये 90, तो 90 गुने 1 प्लस, देखिए कितने बार में लगाए 90 गुने 1 प्लस 45 बराबर 0। आप क्या लिखेंगे मालूम है? 90। देखिए 45 गुने 2 बराबर 45 गुने 2, अब प्लस कितना आ जाएगा? 0 हो गया, प्लस 0। 2 बार में कट गया तो इसको हम लिख सकते हैं HCF बराबर 45। ऐसे बनाना है आपको एग्जाम, ऐसे बना लेंगे। अगर ऐसे किसी भी क्वेश्चन है, ये भी है, तो इसको इस ट्रिक से बनाएंगे। ये सूत्र पे रख बनाएंगे HCF 45 यानी 45। अगर ऐसे बनाते हैं तो 100% 2 मार्क्स मिलेगा। चलिए, ऐसा क्वेश्चन में आप लोग को दिक्कत नहीं है, ध्यान से 10 मार्क्स आज को पढ़ लेना। समझ रहे हैं ना? ये क्वेश्चन अभी हम पूछेंगे भी, इसलिए आप 10 मार्क्स में किसी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। मिटा दे इसको, मिटा देते हैं। अब ऐसा क्वेश्चन बना लेंगे। अब कभी कभी ये क्वेश्चन होता क्या है, तो ध्यान से पूछेंगे बात को। कभी कभी ये क्वेश्चन होता है भाग एल्गोरिथम में आ गया तो गुणनखंड विधि से भी आ जाता है, तो एक क्वेश्चन वो भी लेते हैं, उस पर भी हम ये जो क्वेश्चन बचा आप बना लेंगे ऐसा क्वेश्चन। अब गुणनखंड विधि से जो क्वेश्चन होता है तो समझा रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। देखिए, अगर कोई क्वेश्चन हम लिए सपोज दैट 6 और 20 का मास और लॉस निकाले गुणनखंड विधि से। 6 और 20 का मास और लॉस निकाले। 6
6 और 20 का क्या निकाले, म से और ल से निकाले। और कौन विधि से निकाले, तो गुणनखंड विधि से निकाले। देखिए वो भी शॉर्ट ट्रिक का बताते हैं। अभी क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, देखिए 6 लिख दिए, यहाँ पे 20 लिख दिए, 6 और 20 लिख दिए। और 6 20 का क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, तो देख लिए 1 × 2 × 3 यानी 1 गुने 2 गुने 3, 2 का 2 2 3 6। आप देख लीजिए 20 का कैसे बनाएंगे, 1 गुने 2 गुने 2 गुने 5। देख लीजिए 2 का 2 2 दूना 4 5 20। अब देखिए इसमें सेम अंक जो मिलेगा ना, या 5 अंक क्यों नहीं है, ये कितनों में, लेकिन सेम मिलना चाहिए। अगर सेम ये मिलता है तो इसमें से एक अंक लेंगे, कितनों मिले उसमें से एक ही अंक लेंगे। देखिएगा HCF 1 × 2, 1 × 2 कितना हुआ मालूम है, 2। ये हो गया आंसर। HCF कितना हो गया, 2। अब मान के चलिए इसका एलसीएम निकाल लिए, या HCF निकालिए यानी म से, तो एलसीएम भी निकालेंगे ना, तो एलसीएम हम इसी में से ले लेंगे। देखिएगा 2 1 आया तो 2 1 2, फिर 2 दूना 4। देखिएगा इसमें 2 में से एगो लेंगे, तो 2 दूना 4 और 4 3 12 और 12 5 7। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। तो 2 दूना 4, 4 3 12 और 12 5 7। ये आपका हो गया एलसीएम। लेकिन आपको हमको पूरा विश्वास है कि आप HCF सीख गए होंगे, लेकिन एलसीएम नहीं सीखेंगे। तो एलसीएम नहीं सीखेंगे तो उसका एक हम तरीका बताते हैं। जैसे पीछे वाला पेज में जाइएगा, चाहे कोई रॉक पेज में जाइएगा, आप फटाक से ऐसे कीजिएगा 6 और 20, आप ऐसे करके निकाल लीजिएगा 3 10 2 1 2 5 10। देख लीजिए 3 एक बार आ गया, 3 के 3 2 5 10, 2 दूना 4, 4 3 12 और 12 5 7 आ गया। अब तो समझ गए ना, समझ गए ना, चलिए ठीक है। 2 दूना 4, 4 3 12 12 5 5 समझ गए तो ठीक है। अब ये भी आपको गुणनखंड विधि से है, इस पर अगर मान के चलिए कुछ क्वेश्चन दे दे तो आप बना लेंगे। अब इसको मिटाते हैं, तो हम सिर्फ डिजिट लिख देते हैं। आपको ये पहला क्वेश्चन बता दिए, भाग एल्गोरिथम से ये बना लेंगे। और गुणनखंड विधि से आएगा कोई भी अंक का समोसा तो ऐसे बनाएंगे। इस पर क्वेश्चन कुछ लिखते हैं, सिर्फ देख लीजिए। 17 29 33 5 15 20 6 12 25 17 23 29। इसको लसा और मौसा बना लीजिएगा। कौन विधि से बनाइएगा, तो गुणनखंड विधि से बनाएंगे, दूसरे विधि से नहीं। कौन विधि से, गुणनखंड विधि से इसको बना लेंगे। अभी भाग विधि से भी सीख गया, गुणनखंड विधि से सीख गया, लासा मौसा दोनों के लिए, यानी 4 मार्क्स क्लियर हो गया। 1 मार्क्स आपका सूत्र था A = BQ + R = 0। अब दूसरा का क्वेश्चन क्या है मालूम है, परमेय में बदले। कहाँ बदले, परमेय में। तो परमेय में बदलने वाला क्वेश्चन कैसे है, तो देख लीजिए। परमेय में बदलने वाला क्वेश्चन क्या है, जैसे में आपको एग्जाम में क्वेश्चन क्या रहता है, तो देख लीजिए। 0.6 को परमेय में बदले। 0.6 को कैसे में बदले, परमेय में बदले या परमेय रूप में बदले। तो ये क्वेश्चन को देख लीजिए कैसे बनाएंगे। 0.6 ठीक है, 0.6 आ गया, तब दशमलव उड़ाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10। इसको ले सकते हैं 6/10 यानी P/Q। P/Q लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, P/Q। तो 6P = 10 - Q। देखिए 6, ये 6 ला इधर प्लस में रहेगा, इधर माइनस में रहेगा, तो 6P। अभी Q का वैल्यू 1 होगा। Q का वैल्यू कितना होगा, ध्यान से समझे आप लोग, 1 होगा। देखिए 6P = 10 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 9। तो चूंकि P = 6/9, तो इसको काट सकते हैं, 2 3 6, 3 3 दूना 6 और 3 3 9, तो 2/3। कितना कॉमन ये क्वेश्चन है। ऐसा एक क्वेश्चन प्रत्येक साल आता है, याद रखिएगा। इस पर भी हम क्वेश्चन लिख देते हैं, सिर्फ भाषा नहीं लिख रहे हैं, अंक लिख देते हैं। जैसे 0.6 है तो लिख देते हैं हम 0.3, 0.2, 4.2, 0.1, 0.27। ऐसा क्वेश्चन लिख दिए, आप बना लेंगे। चलिए इस क्वेश्चन में भी आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे अंदाज से। अब नेक्स्ट
अब ऐसा नहीं जब इतना खुश हो जाइए, इतना एंजॉयमेंट कर लीजिए, दिक्कत हो जाए, आप इस क्वेश्चन को सीरियसली समझिए। 10 नंबर तो आज आपको हम पढ़ा देंगे, तो बहुत खुशी एंजॉय की बात है। बट एक चीज अपनी जिंदगी में याद करेंगे, क्या याद करेंगे? सिंगल लाइफ बेस्ट लाइफ, माई लाइफ इज एडुकेशन। सिंगल लाइफ बेस्ट लाइफ, माई लाइफ इज एडुकेशन। एडुकेशन है तो सब कुछ है, नहीं तो और सब तो आते जाते रहने करता है, एक आया एक गया, एक आया एक गया, दूसरा आया तीसरा गया, ये तो आना जाना है ही है। बट हमेशा याद रखिए कुछ भी, सिंगल लाइफ बेस्ट लाइफ, माई लाइफ इज एडुकेशन, और कुछ नहीं। चलिए इसको मिटा दें। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीज देख लीजिए आपको। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी पढ़े में बता दिए, एल्गोरिथम बता दिए, लास्ट समस्या वर्णखंड विधि से बता दिए। अब सबसे बड़ी क्वेश्चन होता है सर कैसे जाने जी ये परमे है और कैसे जाने जी यह परमे है। तो परमे और परमे की पहचान सबसे बड़ी बात है जो आपको हम बता रहे हैं। तो क्या तो देखिए, परमे और पहचान। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, मान के चलिए यहाँ पे लिखिए 2√2/√2। ये कैसी संख्या है? तो क्वेश्चन आ गया 2 पूर्णांक √2/2। ये कट गया ना, ये परमे हो गया। ये कैसी संख्या हो गया? परमे। जो कट गया, जो सेम सेम मिल रहा है, एकदम सेम, जैसा है वैसा मिले तो वो परमे, जैसा न है वैसा ना मिले तो वो अपरमे। तो कैसे? तो देखिए जैसे दूसरा एग्जांपल फिर और ले लेते हैं। जैसे में √36/√64 कैसी संख्या है? कैसी संख्या? ये भी परमे। कैसी संख्या है? परमे। ये परमे कैसे है? परमे कैसे है? तो परमे कैसे है? क्योंकि देख लीजिए यहाँ पे 6 × 6 और 8 × 8, 2 में से एक लेंगे 6/8, इसलिए यह परमे है। जैसा था वैसा मिला, ऊपर का हो गया वर्गमूल और नीचे का भी हो गया वर्गमूल, तो दोनों का वर्गमूल हुआ ना जी, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, सहमत तो दोनों से है, इसलिए यह परमे है। जो ना मिले, जिसका वर्गमूल जिसका गुणनखंड ना हो, वो क्या हो जाएगा? अपरमे। तो परमे और अपरमे की पहचान समझ के चलिए, कोई दिक्कत नहीं, याद रखिएगा जैसा है वैसा, दोनों का वर्गमूल हो गया तो वो परमे है, अगर दोनों का वर्गमूल नहीं हुआ तो वो क्या हो जाएगा? अपरमे हो जाएगा। इसलिए परमे और अपरमे की पहचान भी आपको बताइए। इसमें क्वेश्चन लिख देते हैं कुछ, वो भी बता दीजिएगा। चलिए उसको मिटा दे। जैसे में देखिए पहला क्वेश्चन जैसे में है √25। जैसे में देखिए √25, √9, 3√5, √17। फिर जाके देख लीजिए यहाँ पे जैसे क्वेश्चन आया आपको पाई कैसी संख्या है, फिर पाई/6, 2 कैसी संख्या है, 0.666822 कैसी संख्या है। तो ये भी समझ लो परमे अपरमे, इसमें भी आपको अभी तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत है भी तो आपको हम फिर बताएंगे, लेकिन एक याद रखिएगा, प्रॉमिस करते हैं, सिंगल लाइफ बेस्ट लाइफ, माई लाइफ इज एडुकेशन।